शाहबाद विधानसभा चुनाव के निकट आते ही राजनीतिक दलों के नेता एक्शन मोड में हैं। ग्राउंड पर जाकर लोगों की समस्याओं को देख रहे हैं व समस्याओं के समाधान का प्रयास कर रहे हैं। शाहबाद विधानसभा क्षेत्र में बरसात के दिनों में मारकंडा नदी के पानी की काफी मार पड़ती है। कुछ दिन पहले हरियाणा सरकार के सिंचाई मंत्री व सिंचाई विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी दौरा कर चुके हैं। अब पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने मारकंडा नदी तथा पुल के नीचे की खुदाई व सफाई के काम को देखा। उन्होंने अधिकारी को दिशा निर्देश दिए। लोगों ने उम्मीद जाहिर की कि उनकी समस्या शायद इस बार कम रहे। स्थानीय निवासी विनोद राणा ने कहा कि लोगों को केवल प्रशासन की तरफ से आश्वासन मिलते रहे हैं। पिछले 5 साल में कोई काम नहीं हुआ है। मारकंडा के पानी की काफी मार पड़ती है। पिछले साल तो फसल का एक दाना भी नहीं हुआ। पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी पहुंचे हैं। उन्होंने भी अब आश्वासन दिया है। उनके गांव में काफी समस्याएं हैं। स्थानीय गांव वासी ने बताया कि उनके गांव के लोग इकट्ठे होकर पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी के पास गए थे। पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी ने प्रशासन को अलर्ट कर दिया है कि बरसातों का समय हो रहा है व मारकंडा में पानी के आने का समय है। मारकंडा व पुल के नीचे खुदाई सफाई नहीं हुई है। अब तुरंत काम शुरू हुआ है तो लोगों को उम्मीद बंधी है कि बरसातों में पानी की निकासी का रास्ता बनेगा। हर वर्ष इस क्षेत्र में मारकंडा का पानी बहुत अधिक होता है। खेती पर भी असर होता है। खेती लोगों का मुख्य व्यवसाय है। मौके पर विभागीय अधिकारी सुनील ने कहा कि वे सारा काम 2 दिन में पूरा करवा देंगे। पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि पिछले साल करीब 50 गांव बाढ़ की चपेट में आए थे। उस समय सबसे अधिक नुकसान कठुआ और तंगौर का हुआ था। दामनी गांव में नुकसान हुआ था। कई दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आए। उन्होंने कहा कि बरसात का मौसम आ रहा है तो सरकार एवं प्रशासन सतर्क हो गया है। पूर्व की गठबंधन सरकार के विधायक रामकरण काला ने कोई काम नहीं किया है। सरकार ने विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश है कि इस बार अधिक बरसात हो तो भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। अधिकारियों तथा निर्माण कंपनियों ने आश्वासन दिया है कि मारकंडा व पुलों ने नीचे सफाई हो रही है। सिंचाई मंत्री व सिंचाई विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी दौरा कर चुके। शुरू से ही मतलब जब से मैं अभी 40 ईयर हो गया मैं यही समस्या है। कोई यहाँ पे प्रशासन कुछ नहीं, सिर्फ आश्वासन मिलते हैं। अभी पिछले जैसे अभी 5 साल से अभी यहाँ पे रामकरण काला जी थे, कोई काम नहीं हुआ। एक ईंट भी नहीं लगी मेरे गांव में। और सबसे मतलब जो ये लगा लो सबसे बड़ा गांव है जो कृषि का गांव है हमारा। यहाँ पे जो डिपेंडेबल है सर इस पे ही है सर। सारा पानी की मार इतनी है। पिछले साल ये लगाओ एक दाना भी खेत में नहीं हुआ जी। अभी देखो बेदी साहब आए, इन्होंने आश्वासन दिया है। सबसे बड़ी समस्या बस पानी की निकासी हो जाए और कुछ नहीं चाहिए हमें। पिछले साल हमें नौकरी तक भी नहीं चाहिए। ये कर दो, हमारे बच्चे खुद कमा के खा लेंगे। पिछले साल 152D का काम नहीं चला था, बल्कि अब की बार काम प्रगति पर है, लेकिन इसकी भी रुकावट आएगी कहीं ना कहीं। क्या लगता है? बहुत ज्यादा रुकावट है जी। जैसे अभी जो सुनने में आता है, जो ज्योग्राफिकल है, जो यहाँ पे सब देखते हैं कि ये पानी की आड़ लग जाएगी। उधर से वो मारकंडे पे ना ये डाम वगैरह बना रहे हैं। क्या बेदी जी ने भी बात करी इनकी अफसरों से? अभी सबसे बात किया बेदी साहब ने। और पहले इन्होंने बहुत काम किया जी। हमारे गांव में इन्होंने इतना पैसा दिया कि आज तक नहीं खत्म हो रहा है वो पैसा। गोहर तक भी हमारे बन गया। मतलब एक छोटा काम हुआ है। मैं एक सिंपल वोटर हूँ, मैं कोई राजनीतिक बंदा नहीं हूँ, पर समस्या इतनी है ना सर गाँव में। बेदी साहब ने इतना काम किया और अभी जो आश्वासन दिया, मेरे को पूरा विश्वास है कि हो जाएगा। क्या नाम है? विनोद राणा। मंत्री जी के पास गांव के कुछ मौजूद लोग इकट्ठे होकर गए थे और मंत्री जी ने उसी समय प्रशासन को एकदम अलर्ट किया कि पानी आने का समय हो चुका है और आप लोगों ने अभी तक ना ड्रेन के ऊपर काम किया, ना मारकंडे के पुल के नीचे की सफाई का कार्य किया। तो तुरंत प्रभाव से कार्य एकदम लगे हैं, जिससे हमें ये थोड़ा सा आश्वासन हो गया कि हाँ पानी की निकासी का रास्ता बन जाएगा। क्योंकि ये एरिया सारा फ्लडेड एरिया है। मारकंडे के पानी का इतना इस एरिया पे प्रभाव रहता है कि पिछली बार हम यहाँ जीरी के एक दाने के लिए तरसे हैं। यहाँ पर गन्ना इतना होता था और सबसे हैवी फसल गन्ने की मानते हैं लोग, वो भी मर गया, जिससे पूरा गांव प्रभावित है। खाने पीने के दाने के लिए बच्चे प्रभावित हैं। गांव में ज़मीन से जुड़े हुए सभी लोग हैं। फसल यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। अगर फसल ही खत्म हो जाए तो पब्लिक का क्या हाल होगा, इसके बारे में आप खुद जानकार हैं। मंत्री जी आज यहाँ मौके पर पहुँचे हैं और प्रशासन को एकदम जोर से कहा कि इस काम को 5 दिन के अंदर पूरा किया जाए। 25-26 तारीख को बरसातें आनी शुरू हो जाती हैं, उसके बाद ये काम नहीं किया जा सकता किसी भी तरीके से। इसलिए मंत्री जी आज खुद दौरा करने आए और इसको काम को करवाने के लिए बिल्कुल सचेत हैं। मैं मंत्री जी का इस काम के लिए बहुत धन्यवाद करता हूं पूरे गांव की तरफ से, और आप पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत
धन्यवाद करता हूँ और अपने गांव में पहुंचने पर स्वागत करता हूँ। आप लोगों ने हमारी बात सुनी और इस कार्य के लिए आप यहाँ आए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी मैं 2 दिन के अंदर में इसको करवा दूंगा, 2 से 3 दिन के अंदर में क्लियर करवा दूंगा बिल्कुल। मैंने सर को बोला 30 तारीख तक बोला था, आज होगी 17 तारीख, 20 तारीख तक इसको करवा देंगे बिल्कुल क्लियर। ठीक है। मेरा सुनील नाम है, मैं सिगल कंपनी में जॉब करता हूँ, लाइजनिंग ऑफिसर के पद पे हूँ। बेइंतहा बादल फटने से शाहबाद क्षेत्र के अंदर शाहबाद विधानसभा के लगभग 50 से 52 गांव बाढ़ की चपेट में थे, जिसमें सबसे ज़्यादा त्रासदी झेलने वाला कोई गांव था वो कठुआ और तंगौर में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, दामली में नुकसान हुआ। उसके बाद पहले मुगल माजरा में और मदनपुर में, मोहनपुर में, डकाड़ा में, टिगरी में, उसके सुरखपुर में, सलबानी में, अजराना में ये भयंकर बाढ़ की चपेट में ये गांव आए। शाहबाद विधानसभा क्षेत्र के डाडलू पाडलू तो सीमाएं पार कर गया नुकसान की दृष्टि से, वहाँ तो जान आनी भी हुई। उन सभी चीज़ों को लेकर हरियाणा सरकार प्रोसेस में लगी हुई है और मैं 4 जून से पहले हमारी गठबंधन में हिस्सेदारी थी और यहाँ के विधायक गठबंधन के विधायक थे, सरकार में हिस्सेदार थे, सरकार में बराबर की हिस्सेदारी थी, डिप्टी सीएम उनका था। परंतु जब उनको कोई काम नहीं किया तो आज शाहबाद विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव के अंदर मैं स्वयं जाकर अधिकारियों से मिलकर जो ग्रामीणों की समस्याएं मौके पे सुनकर उसका समाधान करने की ओर हम बढ़ रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने ये बिल्कुल सख्त निर्देश दे दिए हैं कि इस बार बेइंतहा बारिश या बारिश के मौसम में हम प्रयास करेंगे कि किसी प्रकार का जानी और माली नुकसान इस क्षेत्र को ना हो, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। आज तंगौर गांव के लोग कल मुझे मिले थे। ये जो हाईवे का जो फ्लाईओवर बन रहा है यहाँ पर, इन्होंने बैंतन को बंद किया था। आज उनसे बात की है, उनके अधिकारियों ने, सिगल कंपनी जो यहाँ पे काम कर रहे हैं उनके अधिकारियों से बात हुई है, हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों की। उन्होंने कहा कि ये 30 जून से पहले इसको हम सफाई कर देंगे और ये मिट्टी को उठा देंगे और तंगौर गांव के लोगों को और कठुआ गांव के लोगों को, मुगल माजरा को, डकाड़ा को, बीपर को और मोहनपुर को, मदनपुर को, गुमती को और मलिकपुर को लोगों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस बार इनको किसी प्रकार की हम समस्या नहीं होने देंगे। अभी हमारी टीम झांसा का जो पुल है उसके नीचे बहुत गाद जम गई थी, उसकी सफाई का भी कल से हमने अभियान शुरू कराया। हम उसको विजिट करने के लिए जा रहे हैं और मैं पत्रकार साथियों से निवेदन करता हूं कि एक बार उसकी विजिट भी आप जाकर स्वयं करें ताकि लोगों को एक विश्वास हो सके। जो एक भय का माहौल बन गया है शाहबाद के अंदर कि दोबारा बाढ़ के मौसम में दिक्कत ना आ जाए, मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि प्रशासनिक तरफ से एक रत्ती भर भी हम कसर नहीं छोड़ेंगे और लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे माननीय नायब सिंह सैनी जी, हमारे माननीय मंत्री इरिगेशन डॉक्टर अभय सिंह यादव जी ने स्वयं विजिट की है और मैं, हमारे पूरे ज़िले की टीम और हमारे हल्का शाहबाद की टीम इसके अंदर लगी हुई है। और इसके अंदर मैं विश्वास दिलाता हूँ कि कोई भी समस्या जिस भी साथी को होगी तुरंत संपर्क करें। मैं पार्टीबाजी से ऊपर और बिना किसी भेदभाव के इस इलाके की प्रत्येक समस्या का समाधान करने के लिए मैं विश्वास दिलाता हूँ।